डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका आर स्क्वायर सर केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन बटन जरूर दबाइए। चैप्टर इस पर जो अपलोड किया जा रहा है, चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट। सीरीज में डाला जा रहा है वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 कर। इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट का कंप्लीट थ्योरी दिया जा रहा है, जिसे आप घर बैठे स्टडी कर सकते हैं। चलिए, ओके, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ क्रियाशीलता ग्रुप 15 के तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर E2O3 और E2O5 का निर्माण करते हैं। यहाँ हम अभी ग्रुप 15 पढ़ रहे हैं, तो ग्रुप 15 में कौन कौन सा एलिमेंट होगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और क्या बताइए? बिस्मथ। कोई दिक्कत? कौन कौन सा एलिमेंट है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक, बहुत बढ़िया। क्या फॉर्मेशन होगा? N2O3, P2O3, AS2O3, Sb2O3, Bi2O3। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक? क्या कोई दिक्कत है? नहीं सर। नहीं है, बहुत बढ़िया। सेकंड क्या होगा? N2O5, P2O5, AS2O5, Sb2O5, Bi2O5 हो गया, कहीं दिक्कत नहीं है। देखिए, ये 2 टाइप्स का ऑक्साइड का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। अब यहां आपका जानना क्या है, जानने वाली बात क्या है? ऊपर से नीचे बढ़ेंगे, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, दोनों के लिए। तो याद रखिएगा, यहाँ स्टार लिखते हैं, दिखाई दे रहा होगा। ऊपर से नीचे बढ़ेंगे तो अम्लीय गुण क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। एकदम गलत। अम्लीय गुण घटेगा। अरे तुम लोग जानते हो धातु का? घटेगा सर। हाँ, धातु का ऑक्साइड जो होता है ना, क्षारीय होता है। हाँ ठीक, धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है और धातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है। तो यहाँ लिखेंगे N2O3 से Bi2O3, एकदम याद रखिएगा, या N2O5 से Bi2O5 की ओर बढ़ने पर अम्लीय गुण घटता है। अम्लीय गुण घटता है। कारण क्या दीजिएगा? क्योंकि धात्विक गुण बढ़ता है। एकदम साफ कंसेप्ट याद रखिए, धात्विक गुण बढ़ता है। तो इधर से इधर बढ़ेंगे ना, तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, बेसिक गुण बढ़ता है। अम्लीय गुण घटता मतलब बेसिक गुण बढ़ता है। और नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे ना, तो अम्लीय गुण को कहते हैं क्या? एसिडिक गुण। क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। सुनते रहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। अब देखिए, ये 2 ऑक्साइड हो गया। ऊपर नीचे से ऊपर क्षारीय गुण बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे क्षारीय गुण बढ़ रहा है, नीचे से ऊपर क्या हो रहा है? अम्लीय गुण बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में ये 2 ऑक्साइड जो होगा, ये 2 ऑक्साइड एसिडिक होगा। कैसा होगा? एसिडिक। ये जो 2 ऑक्साइड है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है अम्लीय और क्षारीय, दोनों नेचर का होगा। ये 2 ऑक्साइड एसिडिक, ये 2 होगा एम्फोटेरिक, और ये ऑक्साइड जो होगा ये कैसा नेचर का होगा? बेसिक नेचर का होगा। कंसेप्ट क्लियर है? हेलो, एकदम कंसेप्ट क्लियर। फिर सुनिए, देखिए, धातु का ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है। तो आप जानते हैं कि नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर बढ़ने पर धात्विक गुण बढ़ता है।
तो धात्विक गुण बढ़ेगा तो धातु का ऑक्साइड क्षारीय होगा, तो N से Bi की ओर बढ़ने पर क्षारीय गुण बढ़ेगा और Bi से N की ओर बढ़ने पर अम्लीय गुण बढ़ेगा। ऊपर का जो 2 होता है अधातु, तो ये हो जाएगा एसिडिक, ये हो जाएगा क्या एम्फोटेरिक, और बिस्मथ जो हो गया धातु है इसलिए वह हो जाएगा क्या क्षारीय एसिड बेसिक ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड होगा। अब देखिए इधर की ओर बढ़िएगा, E और ये N2O5 में, इसमें और इसमें अम्लीय कौन होगा, तो याद रखिएगा इधर से इधर बढ़ेंगे तो अम्लीय गुण बढ़ता है। क्या होगा, अम्लीय गुण बढ़ता है, अम्लीय गुण बढ़ता है, बढ़ता है। क्यों, तो हमेशा याद रखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 5, तो आपको रिमेंबर रखना है कि अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट वाला अम्लीय होता है कम ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो हम स्टार देकर लिखाएंगे कि अम्लीय गुण अधिक ऑक्सीकरण अवस्था वाला, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो उसकी अम्लीयता कम ऑक्सीजन वाले से क्या होती है, अधिक होती है। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। नहीं सर। एकदम कहीं भी आप लिख सकते हैं, यदि ये स्पेस में है तो हम यहाँ पर स्पेस यहाँ पर बता दे रहे हैं। स्टार में अधिक ऑक्सीकरण अवस्था, अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड, ऑक्साइड अधिक अम्लीय होता है, अधिक एसिडिक होता है, एसिडिक, एसिडिक होता है। तो एकदम याद रखिएगा, तो एक जगह 5 ऑक्सीजन है, एक जगह 3 ऑक्सीजन है, माने एक जगह का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ज्यादा, दूसरे जगह का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 3 है, तो 5 वाला ज्यादा अम्लीय होगा 3 से। कोई दिक्कत नहीं सर। पूरा कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। फिर यस से सर। सुनिए, ग्रुप 15 के तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर E2O3 E2O5 का निर्माण करते हैं। E का मीन्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर बढ़ने पर धात्विक गुण बढ़ता है, इस कारण से क्षारीय गुण बढ़ेगा इसके ऑक्साइड का। नाइट्रोजन फास्फोरस और धातु है, अतः इसका ऑक्साइड अम्लीय। आर्सेनिक एंटीमनी मेटलवाइड है, अतः इसके ऑक्साइड एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है अम्लीय और क्षारीय दोनों जैसा गुण रखता हो। N2O3 से Bi2O3 या N2O5 से Bi2O5 की ओर बढ़ने पर अम्लीय गुण घटता है। क्यों, क्योंकि धात्विक गुण बढ़ता है। N2O3 और N2O5 में कौन अधिक अम्लीय होगा, तो N2O5 होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट के बढ़ने के साथ अम्लीय गुण का मान क्या होता है, बढ़ता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हो गया? क्लियर है? जी सर। रिमूव कर दे इसको? जी सर। चलिए ओके। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, हैलोजन से क्रियाशीलता। हैलोजन के साथ क्रियाशीलता, क्रियाशीलता। देखिए हैलोजन ग्रुप किसे कहेंगे, तो हैलोजन ग्रुप के अंतर्गत आता है फ्लोरीन, क्रोमिक, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन। हैलोजन का मतलब ही आप जान जाइए, हैलोजन मीन्स एक्स, एक्स मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और ई मीन्स ग्रुप 15 एलिमेंट। ई का मीन्स आ गया क्या, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक,
एंटीमनी बिस्मथ। ग्रुप 15 के तत्व मुख्यतः EX3 तथा EX5 हेलाइड का निर्माण करते हैं। कौन सा निर्माण होगा? करते हैं। ठीक है रानी, कौन सा निर्माण होगा? EX3 और EX5 हेलाइड का क्या होगा? निर्माण होगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ई का मतलब आप समझ गए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। हैलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब यहां देखिए, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। EX5 में 5 है, मतलब इस पर 5 ऑक्सीडेशन स्टेट, और EX3 प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 5 और 3। यदि 5 है और 3 है तो हमेशा याद रखिएगा सहसंयोजक बंधन साझा किसमें होगा? तो साझा जो होगा ना वह EX5 में अधिक होगा। मतलब कहने का अर्थ है EX5 वाला अधिक कोवैलेंट प्रकृति का होता है EX3 से। तो यहाँ कॉन्सेप्ट में याद रखिएगा, अधिक ऑक्सीकरण अवस्था, अधिक ऑक्सीकरण अवस्था वाले तत्व कोवैलेंट प्रकृति के होते हैं। कोवैलेंट नेचर प्रकृति के होते हैं, माने साझा करके बॉन्ड बनाएगा, प्रकृति के होते हैं। तो अब पूछता है क्वेश्चन, होते हैं प्रकृति के होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा ऐसे आपका, PCl5 और PCl3 में कौन सा कोवैलेंट प्रकृति का ज्यादा होगा? PCl5। एकदम बढ़िया, PCl5 कोवैलेंट प्रकृति का अधिक होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम रहेगा ना, तभी आप बता पाइएगा, अदरवाइज नहीं बता पाइएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है NCl5 नहीं पाया जाता है, क्यों? कारण देखिए, क्योंकि डी ऑर्बिटल क्या होता है? अनुपस्थित होता है। डी ऑर्बिटल क्या होगा? डी ऑर्बिटल क्या होगा? अनुपस्थित होता है। हाँ, डी ऑर्बिटल अनुपस्थित होता है ना, तो NCl5 नहीं पाया जाता है। PCl5 पाया जाता है। पूछ देगा PCl5 पाया जाता है, क्यों पाया जाता है? क्योंकि डी ऑर्बिटल क्या होता है? उपस्थित होता है। एकदम क्वेश्चन याद रखना, उपस्थित होता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको एकदम याद रहना चाहिए कि PCl5 क्या होता है? पाया जाता है, और NCl5 नहीं पाया जाता है। कारण क्या? क्योंकि डी ऑर्बिटल नाइट्रोजन में अनुपस्थित होता है। ठीक है, अब देखिए NCl3 अस्थाई और विस्फोटक होता है, अस्थाई और विस्फोटक होता है। क्यों विस्फोटक होता है? कारण देखिएगा, होता है क्योंकि N का आकार बहुत छोटा होता है। N का आकार बहुत छोटा होता है, इसीलिए अस्थाई होता है, बहुत छोटा होता है। अब सुनो, बहुत छोटा होता है, दिखाई दे रहा होगा यहाँ तक छोटा होता है। देखिए एक कॉन्सेप्ट आपका हम बता रहे हैं, क्या बहुत छोटा होता है। कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लो कि रानी है, रानी को यदि हम 5 kg का 3 झोला दे दे और कहे उठा के ले जाना है, 10 किलोमीटर चलना है, क्या रानी तुम चल पाओगी?
हेलो, यस सर। 3 झोला यदि हम तुमको दे दिए और कहे 10 किलोमीटर चलना है, चल पाओगे? 5-5 केजी का 3 झोला देंगे, दीजिए ना, नहीं चल पाएगी नहीं सर। चला जाएगा सर। ये हमको लगता है रानी सोच रही है, एक्सपेरिमेंट करके बताएगी कि चलेंगे कि नहीं चलेंगे। चलिए ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि रानी को 3 वो काजू का पैकेट दिए, तो लेके चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी? चल चल पाएगी पाएगी। सर। ठीक, यहाँ चल देखो पाएगी सर। यहाँ रानी नाइट्रोजन हो गई और क्लोरीन झोला हो गया। यदि बड़ा साइज का 3 आइटम डाल देंगे तो कभी लेके जा सकते हैं? नहीं ना जाएंगे। तो नाइट्रोजन का साइज छोटा है और क्लोरीन बड़ा है, और इसको हम डाल दिए हैं 3 क्लोरीन, तो ये नहीं रख पाता है, टूट जाएगा। तो इस कारण से हम कहे क्या, ये क्या होता है, अस्थाई होता है। किस नेचर का होगा? अस्थाई नेचर का होगा। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। नहीं सर। क्लियर कंसेप्ट? क्या होता जी है? सर। अस्थाई नेचर का होता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हो गया सर। हो गया सर। चलो बहुत बढ़िया। थोड़ा देखिएगा, केवल NF3 अस्थाई होता है। NF3 अस्थाई होता है, बताओगे क्यों? क्योंकि F का आकार, क्योंकि नाइट्रोजन के लगभग बराबर। हाँ, F का आकार छोटा होता है। काजू हुआ, हम बोले ना छोटा होता है। यदि हम नेहा को 3 काजू या पिज्जा बर्गर देंगे, काजू देंगे, छोटा छोटा पैकेट उठाओ, तो उठा लेगी ना। तो केवल NF3 ही क्या होता है, अस्थाई होता है। क्यों? क्योंकि F का आकार छोटा होता है। F का मतलब क्या हो गया, काजू। F का आकार क्या होता है, छोटा होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? स्टार, नहीं सर। ठीक है। BIF3 बिस्मथ, BIF3 आयनिक प्रकृति का होता है। आयनिक मतलब इलेक्ट्रॉन साझा करके बॉन्ड बने, आयनिक प्रकृति का होता है। क्यों प्रकृति का होता है? क्योंकि हम आपको बताए थे, क्योंकि X का अंतर अधिक होता है, याद है ना? X का अंतर, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर क्या है, अधिक होता है। तो हम कॉन्सेप्ट बताए थे यहाँ पर क्या, कि विद्युत ऋणात्मकता का अंतर यदि अधिक होगा ना, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर यदि अधिक होगा तो आयनिक, 1.7 से अधिक होगा तो आयनिक, 1.7 से कम होगा तो कोवेलेंट, और 1.7 होगा तो 50% आयनिक, 50% कोवेलेंट प्रकृति का होता है। याद है? शायद पिछले क्लास जी का सर। आपको ध्यान नहीं हो। ठीक है, क्लियर? हेलो, यस सर। समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है, जी अब सर। नेक्स्ट देखिए, धातु के साथ क्रियाशीलता। थोड़ा सा धातु के साथ क्रियाशीलता देखिए। ग्रुप क्रियाशीलता ये ज्यादा टफ नहीं है। ग्रुप 15 के तत्व, ग्रुप 15 के तत्व धातु के साथ अभिक्रिया कर बाइनरी यौगिक का निर्माण करते हैं। बाइनरी यौगिक का निर्माण माने दो आपस में जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं। कैसे? तो आप लोग भी जानते हैं, कैल्शियम है और नाइट्रोजन है, तो इसका 3 से यहाँ N2 से वहां कैल्शियम नाइट्राइड का निर्माण कर देंगे। Mg है, N है, Mg3N2, इसे कहते हैं बाइनरी यौगिक का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। Na है
और आर्सेनिक है, इसका 3 होता है तो 3 यहाँ Na। हेलो, आवाज आ रही ना? यस ठीक है। Na3A सोडियम आर्सेनाइड का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। Mg है 3Bi2, ये मैग्नीशियम बिस्माइट का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। मैग्नीशियम बिस्मथाइड, अंत में आईडी लग जाएगा। तो कहने का क्या अर्थ है कि धातु के साथ यह क्रियाशील होते हैं, धातु के साथ मिलकर बाइनरी यौगिक का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ओके सर। हाँ जी।